है नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में जो है डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है मैथ और रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण एलडीडी क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण आने वाला है। आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज के यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए है कि किसी संख्या का जो है 20% 180 है, तो उसी संख्या को जो है 35% निकालना है। देखिए मान लीजिए संख्या क्या है, मान लीजिए कि संख्या जो है एक्स है, ठीक है। तो एक्स का 20% बटे में 100 आएगा, परसेंटेज के बदले बराबर 180 है, ठीक है। काटी 20 पंचे 100। अब जो है गुना हो जाएगा, तो एक्स पर कितना हो जाएगा 180 गुना 5 कितना होगा, 180 गुना 5 900 होगा, ठीक है। अब 900 का निकालना है 35%। देखिए 900 है, 900 का 35%, परसेंट 100 बटे में 100 आएगा, डबल जीरो कट गया तो क्या होगा 9 गुना 35, 9 गुना 35 कीजिएगा तो आएगा 315, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। दो क्वेश्चन नंबर 2 है ए और बी की जो है आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। 4 वर्ष के बाद क्या आयु का अनुपात जो है 3:4 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगा, देखिए ए है और क्या है बी है, इसकी आयु का अनुपात कितना है 5:7 है, ठीक है। 5:7 है। और 4 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। देखिए 5 3 का अंतर 2 है, 4 3 का अंतर क्या है 7 और 3 का अंतर जो है 4 है। तो पहले अंतर को समान कर लीजिए। तो अंतर को समान करने के लिए जो है 5 और 7 का अंतर कितना है 2, 2 से इसमें गुना कीजिए। 3 और 4 का अंतर कितना है 1, 1 से गुना कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए गुना करिए, 3 दूना 6, ठीक है। 4 दूना 8 हुआ, ठीक है। 4 दूना 8। देखिए 5 और 6 अनुपात में अंतर कितना का है, ठीक है। अनुपात में अंतर है 1 का, ठीक है। अनुपात में अंतर है 1 का। इधर अंतर कितना है 4 वर्ष का है, ठीक है। 1 का मान हुआ 400, तो किसका निकालना है, 1 का वर्तमान आयु निकालना है। तो 1 का मान कितना है 5, तो 5 में 4 से गुना कीजिए कितना होगा 20 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है श्रृंखला को जो है पूरा करना है। देखिए 2 हुआ, 2 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद कितना हुआ 14, 14 के बाद 30। देखिए कैसे हो रहा है, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 2 दूना 28। देखिए क्या 2 दूना 4 2 6 हुआ, 6 दूना 12 2 कितना हुआ 14 हुआ, 14 दूना 28 2 30 हुआ, 30 दूना 60 2 62 होगा। मतलब गुना 2 प्लस 2 हो रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है √x+√x-9 बराबर जो है यहाँ पर जो है 9 हो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको एक्स का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, ऑप्शन पुट करके देख लीजिए, तुरंत हो जाएगा। तो एक्स की जगह 25 रख के देखिए, ठीक है। तो √25 हो जाएगा प्लस √25 - 9, ठीक है। तो √25 का मान कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब 25 में से 9 जाएगा तो √16, √16 का मान कितना होगा 4 होगा, 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 25। उस अगले क्वेश्चन को बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षा में जो है 40% छात्र गणित में फेल हुए, ठीक है। 25% जो है हिंदी में फेल हुए, और उसके बाद 10% दोनों में फेल हुआ। देखिए मैथ में कितना हुआ, मैथ में हुआ है 40% फेल, ठीक है। और हिंदी में कितना हुआ, हिंदी में हुआ है, हिंदी में आपको 25% फेल हुआ, ठीक है। और दोनों विषय में फेल कौन हुआ है 10% जो है दोनों में हुआ, बोथ में हुआ दो कितना 10%। ये 10% जो है 2 बार आ रहा है ना, मैथ में और हिंदी में। क्या करना है 40 + 25 -10 कर देना है। -10 जो है दोनों का है, दोनों का दिया ही हुआ है। तब 65 में से जो है आपको 10 बचेगा, 55 बचेगा। तो 55% विद्यार्थी जो है क्या हुआ फेल हुआ है। तो पास कितना हुआ है 100 में से 55 घटाएंगे तो 45% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में जो है 45 दिया हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 45। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, क्लॉक को लिखा गया है DMPDL, तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। देखिए सी के बाद क्या हुआ, एक बढ़ा डी हुआ, एल में एक बढ़ा एम हुआ, और ओ में एक बढ़ा पी हुआ, सी में एक बढ़ा डी हुआ, के में एक बढ़ा एल हुआ, ठीक है। उसी तरह बोर्ड है ना
OARD। तो बी में एक बार रहेगा क्या होगा, सी होगा। ओ में एक बार रहेगा पी होगा। ए में एक बार रहेगा बी। आर में एक बार रहेगा क्यू। और डी में एक बार रहेगा ई होगा। तो ये होगा CPBQE। किस में है, CPBQE होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फॉल्ट है तो कोई बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ती हैं। देखिए एक मिनट, CPB, उसके बाद क्या होगा, एस होगा ना, SE होगा, क्योंकि आर के बाद क्या होता है, एस होता है ना। सॉरी यहाँ पर तो एस होगा। तो CPBSE, जो कि ऑप्शन में किस में है, ए में। उस अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का LCM 180 है और SCF जो है 12 है। एक संख्या जो है 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लॉस गुना मौस। तो ठीक है, तो हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो 180 गुना 12 कर देंगे, भागा दे देंगे किससे, 36 से। 36 पंचा कितना होता है, 180 होता है। 12 गुना 5 कितना होगा, 60 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। अगले क्वेश्चन कर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। ये भी है, श्रृंखला को पूरा करना है। एक के बाद हुआ 4, ठीक है, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। सभी शिक्षक जो है शिक्षित है। देखिए 50 100 मान लीजिए, इसमें सभी शिक्षक जो है शिक्षित है, तो 100 होगा, 50 होगा, ठीक है। कुछ शिक्षित बेरोजगार है, तो कुछ मतलब क्या 50 होगा, फिर यहाँ 50 होगा। देखिए जो है, यहाँ भी है शिक्षित, यहाँ भी है शिक्षित, दोनों में है 50-50 का मतलब क्या है, रिलेशन नहीं बना। यहाँ देखते हैं कुछ शिक्षक बेरोजगार हैं। शिक्षक कहाँ पर है, यहाँ पर, बेरोजगार इस यहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि दोनों में रिलेशन नहीं बनता है। उसके बाद सभी बेरोजगार शिक्षक हैं, सभी जो है बेरोजगार शिक्षक हैं। बेरोजगार यहाँ पर है, शिक्षक यहाँ पर है, नहीं बनेगा। उसके बाद चलिए ऑप्शन नंबर सी है, कुछ बेरोजगार शिक्षित हैं। देखिए कुछ बेरोजगार शिक्षित है, लग गया यहाँ पर 50 चाहिए, यहाँ पर 50, जो कि इसमें है 50-50 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर जो है 10। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती ट्रेन 270 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। समय निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए 90 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर प्रति सेकंड बनेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। 18 पंचा कितना हुआ, 90, तो 5 25 मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और उसके बाद जो है 270 मीटर जो है लंबे पुल का जो है दिया हुआ है, तो उसका समय निकालना है। समय क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, दूरी कितना है, 270 बटा कितना होगा, 25, भागा दीजिएगा कितना आएगा, 10.8 के अलग अप्रोक्स में आएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। साइन ए बराबर जो है cos 30 डिग्री है, तो एक मान निकालना है। देखिए साइन ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर cos 30, साइन ए बराबर cos 30 डिग्री है, ठीक है। तो साइन ए लिखिए, cos 30 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा होता है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos 30 को लिख सकते हैं आप। एक मिनट, एक स्टेप और लिख लीजिए, cos 90 माइनस 30 लिखिए इसको, cos 90 माइनस 60 लिखिए ना, तो ना होगा 30। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन साइन कट जाएगा, तो एक बार कितना होगा, 60 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12। आज शुक्रवार है, तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए आज क्या है, शुक्रवार है, तो 7 दिन के बाद रिपीट करता है, तो 100 में क्या करेंगे, 7 से भागा देंगे, शेष कितना बचेगा मालूम है आपको, 7 से लगाइए एक बार में, 3 बचा 0, 7 चौके 28, शेष कितना बच गया, 2 बच गया, शेष जो है 2 बच गया, 2 बच गया। तो शुक्रवार में जो है 2 एक 2 जोड़ दीजिएगा, क्या होगा, शनिवार और रविवार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, रविवार। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13। फैंट शब्द को वर्णक्रम में लिखने पर कितने अक्षर अपनी जगह से नहीं बदलेंगे, अपनी जगह पर ही रहेंगे। देखिए फैंट लिखा है FAINT,
टी एस, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, पहले ए आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ए के बाद आपको जो है, ए के बाद आई, आई, ए के बाद क्या होगा, एफ आएगा, एफ के बाद आई, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आएगा आपको एन आएगा, एन के बाद एस आएगा, टी आएगा। देखिए यहाँ एन जो है अपने जगह पर रहा, आई भी अपने जगह पर रहा है, दो ठो जो है अपनी जगह से नहीं बदला, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। उस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। एक वस्तु को जो है 10% हानि पर बेची जाती है, यदि हानि 90 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए परसेंटेज में हानि कितना है, 10% का मान कितना है, 90, ठीक है। तो 1% कितना होगा, 90/10, हमको इतना निकालना, क्रय मूल्य है तो 100% निकालना है, गुना 100 से कर देंगे, कितना होगा, 9 गुना 100, 900 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। 5x-3 बराबर जो है 2x+12 है, तो x का मान निकालना है, सिंपल सी बात है। 5x-3 बराबर क्या है, 2x+12। देखिए यहाँ आ गया 5x-2x बराबर 12+3, 3x और क्या होगा, 15 हुआ, तो x का मान कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16। कि संख्या का 30% जो है 180 है, संख्या क्या होगा, 30% मान लीजिए संख्या जो एक्स है, एक्स का जो है 30% बटे 100 आएगा, परसेंट के बदले बराबर 180 है। देखिए 30 के 180 होता है, तो एक्स क्या होगा, 6 गुना 100, 600 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी है श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 4 हुआ, या लिखिए 4, 9, 19, 39, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, निकालना है। कितना बढ़ा यहाँ पर, देखिए 5 बढ़ा, 5 के बाद कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, एक मिनट देख लीजिए, कुछ नहीं करना, 4 दूना 8, 1 9 हुआ, गुना 2 + 1, 9 दूना 18, 19 होगा, 19 दूना 38, 39 होगा, गुना 2 + 1 करना है, ठीक है, गुना 2 करना है +1, 39 दूना 78, 79 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18। पेपर को जो है क्या लिखा जाएगा, पी के बाद क्यू आया, ए के बाद बी, पी के बाद फिर क्यू, ई के बाद एफ और आर के बाद एस है, ठीक है। तो पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एन के बाद ओ आएगा, क्यू एफ को किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन को बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 है। यदि नाव की चाल स्थिर जल में जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो डाउन स्ट्रीम में चाल क्या होगा। देखिए मान लीजिए कि नाव की चाल जो है एक्स है, तो एक्स का मान कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा को मान लीजिए वाई, वाई कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम बोल रहा है, तो 10+2 कितना होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, सी में। उसके अगले क्वेश्चन को बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20। सभी फूल जो है पौधे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 100 होगा या 50 होगा। कुछ पौधे पेड़ हैं, तो यहाँ 50 होगा, 50 होगा, तो यहाँ भी पौधा है, यहाँ भी पौधा है, 50-50 है, तो रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन देखिए, सभी फूल पेड़ है, देखिए फूल आपको जो इसमें है, पेड़ इसमें है, नहीं होगा। कुछ पेड़ फूल हैं, ये कुछ पेड़ जो है फूल है, नहीं होगा, रिलेशन नहीं बन रहा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी है, सभी पेड़ फूल हैं, सभी पेड़ जो है फूल हैं। देखिए पेड़ यहाँ पर है, फूल यहाँ पर नहीं बन रहा है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई निष्कर्ष नहीं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।